वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको बर वक्त जो है वो नोटिफिकेशन मौसूल होता रहेगा। तो एक्सरसाइज 2.4 जो है, इससे पहले हमने 3 में कुछ रूट्स के अकॉर्डिंग और उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। और बेसिकली जो सम और प्रोडक्ट है उसका फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको याद होगा कि हमने सम निकाला था रूट्स का अल्फ़ा प्लस बीटा, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, माइनस बी अपॉन ए। और इसके लिए एक फार्मूला निकाला था प्रोडक्ट के लिए भी, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। तो ये भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। और फर्दर देखिए, क्वेश्चन हमें गिवन है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा, जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, मीन्स के ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये इस मुसावात के रूट्स हैं। तो आपने एवेल्यूएट करना है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मीन्स के आपने अल्फ़ा बीटा का इसके रूट्स का इस्तेमाल करते हुए, इनके कोएफ़िशिएंट का इस्तेमाल करते हुए आपने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालनी। अब ये कैसे करना है, सबसे पहले तो देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो इस तरह का रिलेशन बनेगा, इसके लिए ना एक फार्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ, वो आप लिख लें। ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो उसके लिए आपने एक फार्मूला लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जब भी आपके पास ये आ जाए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने इसको रिप्लेस करवा देना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। एक सेकंड और इसका अभी लिख लेते हैं, अल्फ़ा की पावर 3 अगर प्लस बीटा की पावर 3 आ जाता है, तो इस तरह का अगर कोई फार्मूला आ जाए तो उसको आपने क्या कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा पावर 3 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। एक तो ये वाला कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम राइट करेंगे इज माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अगर आपके पास आ जाता है अल्फ़ा की 3 प्लस बीटा की पावर 3, तो उसे आप कैसे चेंज कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो सम और प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह की निकाली होंगी, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में निकाला हुआ है। तो चूँकि ये वाला अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की पावर 2 में लिखा हुआ है, तो इसको हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, फिर फर्दर हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा के इसको एवेल्यूएट करेंगे। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो क्या गिवन है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, आपने इक्वेशन को राइट कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन को राइट कर लिया है। अब फर्दर आपने सेम 2.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपने इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है रूट्स का। तो ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हुआ करती हैं, एक्स स्क्वायर का आधी सर 1 होता है, तो ये 1 आ गया हमारे पास ए, और बी की वैल्यू हमारे पास पी है एक्स का आधी सर, और सी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी उसने बता दिया है, चूँकि अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या है, सेंस अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, बीटा रूट्स। ये यहाँ पे उसने ऑलरेडी बता रखा है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, ये इस मुसावात के रूट्स हैं। तो हमें क्या करना है, इसका एस और पी निकाल लेते हैं, मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं पी, और ए की 1 है तो यह आ जाएगा माइनस का पी। और इसी तरह से अगर इसका प्रोडक्ट निकालें अल्फ़ा बीटा, तो वो सी अपॉन ए बनता है, तो सी अपॉन ए मीन्स क्यू अपॉन 1, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो हमने निकाल लिया। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, वो हमने कैसे एवेल्यूएट करना है, मीन्स कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालने का उसने बोला है हमें। तो फार्मूला मैंने अभी लिखवाया है कि आपने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या करना है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका होल स्क्वायर राइट कर देना है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर देना है, तो ये इसके इक्वल होता है। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है या फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, जबकि यहाँ पे अल्फ़ा की 2 और बीटा की 2 राइट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एवेल्यूएट करना है, तो जस्ट जो आपने ये सम और प्रोडक्ट निकाली है वैल्यूज़, वो इसमें लगा दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है माइनस का पी, तो ये माइनस का पी का स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे आपने अल्फ़ा बीटा निकाल रखा है क्यू, तो वो आ जाएगा माइनस का 2, या उसी तरह और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये पी की पावर 2 और माइनस 2 क्यू, जस्ट ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वैल्यूट करने के बाद, मीन्स कि ये उसकी वैल्यूज लगा देनी है
और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। और एक बात याद रखें, ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है स्टार्टिंग में इस इक्वेशन का, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं उनके लिए भी आपने यही वैल्यू यूज़ करनी है सम और प्रोडक्ट के लिए। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया ना, अब इसका सेकंड थर्ड भी देखते हैं। अब देखिए सेकंड भी इसी का पार्ट है, तो इसमें वही मुसावात आपने यहाँ पे सॉल्व करनी है। अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आपको हर एक के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। तो ये आपने उसी तरह से उसी मुसावात को आपने अगेन राइट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी और अल्फ़ा बीटा क्यू आ गया। अब फर्दर आपने इसमें वैल्यूज़ लगानी है। तो सबसे पहले तो इसको आप अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में बना लें। तो कैसे, यहाँ पे देखें, अगर कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा इसमें दोनों में है और बीटा भी दोनों में, तो अल्फ़ा बीटा तो कॉमन आ रहा है। पहली बात अल्फ़ा बीटा आपने कॉमन लिख दिया, बाकी यहाँ से क्या बचेगा, अल्फ़ा की पावर 2 बचेगी और यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा की पावर 2 आ जाएगी। तो सिंपल अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 अभी हमने फार्मूले में लगाई थी वैल्यूज, वो फार्मूला लगा लें यहाँ पे दोबारा। अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 क्या होता है, इसको हम राइट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लगा देना। तो ये हम इसकी वैल्यूज इस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वो क्या है, क्यू है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का पी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, क्यू आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू इंटू माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 क्यू आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये p की पावर 2q और माइनस 2q की पावर 2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका भी आंसर आ जाएगा। सिंपल इसका थर्ड जो है उसको भी देख लेते हैं वो कैसे करना है। देखें अब इसमें आ रहा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा, बाकी सारा वही मैंने लिखा हुआ है, सेम स्टेप से वही चीज़ लिखी हुई है। जस्ट ये वाला आप आगे जिसको वैल्यूएट करना है ना वो चेंज हो रहा था। आपने क्या करना है, इसका ले लेना है एलसीएम। तो अल्फ़ा बीटा इन दोनों का एलसीएम आ गया। ये अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा की पावर 2, बीटा को इससे करेंगे तो बीटा की पावर 2। अगेन से वही सिंपल सी फॉर्म बन रही है, मीन्स के हम इसको चेंज करके अभी आपने लिखा है अल्फ़ा बीटा का होल क्या लिखेंगे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये फार्मूला बन गया, बार बार हम एक ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा। तो बस आप इसमें क्या करनी है, वैल्यूज़ लगा देनी है जो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की निकाल रखी है और अल्फ़ा बीटा की निकाल रखी है। तो वो लगा दी, माइनस पी लगा दी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस पी का स्क्वायर भी ऊपर लगा देना है, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू आ रहा है तो वो क्यू लगा देना है, नीचे भी आपने क्यू लगा दिया। अब इसको फर्दर इसको हल कर ले तो पी का स्क्वायर लेने से प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q और अपॉन क्यू। तो जस्ट ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, सिंपल। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं वो भी सेम है, जस्ट वहाँ पे क्या है कि ये वाला जो है इक्वेशन है, ये वाली एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, ये वाली चेंज है बस, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ है, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। देखते हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। अब सेकंड भी वही बात है कि अल्फ़ा बीटा उसके इस मुसावात के रूट्स हैं, तो आपने इनको वैल्यूएट करना है। तो पहले हम उसी तरह से क्या करते हैं, इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास क्या है, माइनस का 5 है और सी कितना है, 6 है। तो अल्फ़ा बीटा इसके चूँकि रूट्स हैं, सिंस अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके क्या है, रूट्स हैं इस मुसावात के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम मीन्स अल्फ़ा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये उसी तरह से आपने रूट्स का मजमुआ निकाल लेना है, मीन्स के माइनस इंटू ये माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 4 दिया देगा 5/4। और ऐसे इसका आंसर ज़रा निकाल लेना है, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, तो सी हमारे पास कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे 3 2 बार 6 और 2 2 बार 4, तो ये 3/2 आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है फर्दर, जिस तरह अब ये आपने इसके निकाल लिया रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रा। अब इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। उसमें कह रहा है कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये सॉल्व करें, इसको वैल्यूएट करें। तो अभी हमने इस तरह का एक सवाल हल किया है, उसमें हमने क्या किया था, अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसको अगर फर्दर थोड़ा लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, प्लस में आ रहा है तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये सारा काम हम इसलिए करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ लगा सकें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा सकें। अब यहाँ भी इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, 5/4 है, और अल्फ़ा बीटा कितना है, 3/2 है। अब ये जो डिवाइड हो रहा है मीन्स के 5/4 ऊपर वाला उसी तरह लिख लो,
ये 3/2 को आप इस तरह कर लें, नीचे वाली रकम को ऊपर कर दें और ऊपर वाले को नीचे लिख दें। 3/2 को आप 2/3 करके साइड पे मल्टीप्लाई में लिख दें, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। दोबारा देखें, ये तो बटे में आ रही वैल्यू 3/2, मैंने उसको 2/3 करके इसके अलहदा से साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2, 2 2 टाइम 4, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1। तो 5 को इस ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और 3 को 2 से किया तो ये 6। इस तरह से ये हमारा जो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमने सॉल्व कर लिया है। सेम स्टूडेंट जो है आपने इसका सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी सॉल्व करना है। तो इसका मैं थर्ड कर देता हूँ, बाकी उम्मीद है आप कर लेंगे। क्वेश्चन इसका जो है सेकंड हो जाएगा, थर्ड इसका करते हैं। देखिए अब थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए जितने इसके पार्ट हैं, ये मुसावत तो हमने उसी तरह सब के लिए अलग-अलग यूज़ करनी। ये तो एक बार आपने हल कर दिए सारों के लिए तो बस काफ़ी है, लेकिन आपको अलग-अलग से हर एक के लिए अलग-अलग करनी है। तो इसी को बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसे हम क्या करते हैं, पहले इसका हम बना लेते हैं अल्फ़ा बीटा फॉर्म में। इसका एलसीएम में आ रहा है अल्फ़ा की 2 अल्फ़ा की 2 आएगी और बीटा की पावर 2, ये हमारा आ गया एलसीएम। यहाँ पे अल्फ़ा की 2 और बीटा है, एक बीटा कम है, यहाँ से आ जाएगा बीटा, प्लस यहाँ से अल्फ़ा बीटा है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। तो ये अभी हमने इस तरह का सवाल हल किया है, मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसको राइट कर सकते हैं। तो ये हमने तरतीब से अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, और इन दोनों का मीन्स कि अल्फ़ा बीटा के ऊपर पावर 2 2 आ रही है, तो ये हम कॉमन में लिख सकते हैं, सिंपल। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। तो इसको हमने क्या कर देना है, फर्दर बस वैल्यूज़ लगानी है। और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या आ रहा है, 5/4 आ रहा है, तो 5/4 लगा दिया, और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है, वो लगा के इसका स्क्वायर करना है। अब ये 5/4 और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 का हो जाएगा 4। तो फर्दर मैंने अभी बताया आपको कि 5/4 आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई में लिखना है, ये नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देना। मीन्स कि 9/4 है तो आपने क्या कर देना है, 4/9 से इसको ऊपर आके मल्टीप्लाई करवा देना है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 5/9। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसका हो गया। 4 आपने पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा को इससे अल्फ़ा के 2 से करेंगे अल्फ़ा की पावर 3, प्लस बीटा को इस बीटा की पावर 2 से करेंगे बीटा की पावर 3 आ जाएगा। अब फर्दर इसके लिए हमने एक फार्मूला स्टार्ट में लिखा था, अगर अल्फ़ा की 3 और बीटा की 3 को हमने अल्फ़ा बीटा में चेंज कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरह से इसको राइट कर देना है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ जो हमने अभी निकाली हैं, ये वाली 5/4 और 3/2 को यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/4 पावर 3 में और -3 अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा है 5/4 और ओवर में आ जाएगा इसके 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 5 की पावर 3, 5 5 बार 25, 25 एक बार 25, 5 बार 125, और 4 की पावर जो 3 है ये हो जाएगा 64, माइनस 3 3 बार 9, 9 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में इसके पास है 5/4, और इसके जो बटे में वैल्यूज़ आ रही है मीन्स के ओवर में 3/2, इसका रेसिप्रोकल हम इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं 2/3 करके राइट कर सकते हैं। अब इनको फर्दर सॉल्व किया, मीन्स के 125 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9 5 बार 45 और 4 2 बार 8, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा 64, तो यह आ जाएगा 125 माइनस 45 को 8 से ज़रब देंगे, 8 5 पर 40, 8 4 पर 32 और 4 36 मीन्स 360, और इसी तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/3। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 360 में से 125 माइनस करेंगे, 10 में से 5 5 और 5 में से 2 है 3 और ये 235 बाय, ये माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का 235 डिवाइडेड बाई 64, और इसको हम 2/3 से क्या करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और ये 32 आ जाएगा, और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस का 235 बाय 3 को 32 से क्या करें मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 3 2 बार 6 3 3 बार 9। इस तरह से ये हमारा इसका 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
अब देखिए इसमें भी वही बात है, अल्फ़ा बीटा इस मुसावात के रूट्स उसने दे रखे हैं और कह रहा है कि फाइंड करें। तो हमने जैसे उसको सॉल्व करना है, अभी मैंने राइट कर दी इक्वेशन, इसको सोल्यूशन निकालते हैं। ए हमारे पास एल है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम और सी की वैल्यू एन है। तो उसने बता रखा है कि अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, ये अल्फ़ा और बीटा जो है ये क्या है, इसके आर द रूट्स हैं इक्वेशन के। तो इसका हम उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, मीन्स के सम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है माइनस एम बाय एल, ये वैल्यूज़ लगा दी। और अब इसका प्रोडक्ट जो हम कैसे निकालते हैं, सी बाय ए से निकालते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है एन बाय एल। ये तो सेम प्रोसेस था। अब इसके टू पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों को हमने एक ही मेथड से सॉल्व करना है। ये वैल्यूज़ आपने दोनों के लिए यूज़ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो है अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 और बीटा की पावर 3। अब इसको अगेन हमने कन्वर्ट कर लेना है अल्फ़ा बीटा फॉर्म में। तो मीन्स कि अल्फ़ा की पावर 2 और बीटा की पावर 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ से अल्फ़ा बचेगा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा की जो पावर है वो कॉमन में राइट कर सकते हैं और अल्फ़ा बीटा उसी तरह से राइट कर दिया। ये सारा काम हमने कर लिया। अब इसकी वैल्यूज़ लगानी है बस। अल्फ़ा बीटा हमारे पास है एन बाय एल, तो ये लगा के इसकी पावर ऊपर 2 है वो लगा देनी। और ये क्या आ रहा है हमारे पास अल्फ़ा बीटा एम माइनस एम बाय एल, ये लगा दी। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये n की पावर 2 अलहदा से और l की पावर 2 अलहदा से लिख सकते हैं। तो माइनस एम बाई एल भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। उसी तरह से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एम एन की पावर 2 और l की पावर 2 ऐड करके 3। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए अब इसके लिए भी वही ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है, बट इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, ये अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो आई होप आपने पहले भी कर रखे हैं इसके इस तरह से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने अभी कन्वर्ट किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन में। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ लगाते हैं इनकी। माइनस एम बाय एल का होल स्क्वायर माइनस 2 और यह आ जाएगा एन बाय एल डिवाइडेड बाय एन बाय एल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एम का स्क्वायर आ जाएगा नीचे एल का स्क्वायर माइनस 2n डिवाइडेड बाय एल। और ये जो बटे में n बाय एल स्क्वायर लिखा हुआ है इसका हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं l का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। मीन्स कि ये n बाई एल का रेसिप्रोकल आ जाएगा l अपॉन n, l को ऊपर लिख दें n को नीचे और स्क्वायर मैंने अलग-अलग राइट कर दिए। अब इसके हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा l की पावर 2, ये m की पावर 2 माइनस यहाँ से l, ये l है ये l की पावर 2 है, ये l से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2nl और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है l की पावर 2 बाय n की पावर 2 के साथ। तो ये l की पावर 2 को 2 से कैंसिल करवा दें तो यह आ जाएगा m की पावर 2 माइनस 2nl डिवाइडेड बाय n की पावर 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।